Namaste. Welcome back to my channel that is Serving Truth. मेरा नाम है सुरभि and I welcome you all back on this channel, and today I am here with a very significant topic. It's just not topic. It's our journey towards our true self basically. तो आज मैं लाइफ पर्पस पे रीडिंग करने वाली हूँ और मैं जो अपना डेक यूज़ करने वाली हूँ वो है स्वॉर्ड ऑफ लाइट डेक। ये डेक जो है वाइब्रेशन होल्ड करता है ट्रूथ की, इसलिए आज हम देखेंगे कि आपका ट्रू लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। एंड उससे पहले मैं कुछ वर्ड्स शेयर करना चाहती हूँ कि लाइफ पर्पस क्या होता है। लाइफ पर्पस कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जॉब होती है। लाइफ पर्पस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ योर सोल इन दिस लाइफ टाइम। एक्सप्रेशन के आपकी जो डिविनिटी है, आपका जो आपकी जो अंतरात्मा है, वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करना चाहती है और किस लिए इस लाइफ टाइम में वो आई है। लाइफ पर्पस ऐसा होता है योर डिवाइन एक्सप्रेशन, कि आप खुद को जाहिर कैसे करते हैं और सेल्फ डिस्कवरी में, स्पिरिचुअल जर्नी में हम यही कर रहे होते हैं कि हम खुद को डिस्कवर कर रहे होते हैं ताकि हम अपनी फुल पोटेंशियल को इस ह्यूमन इनकारनेशन में अचीव कर सकें। सो आज हम वो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं ओके, तो उसके लिए आप मुझे ईमेल करें। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप पर्सनल लाइफ पर्पस रीडिंग चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू, तो आप मुझे ईमेल करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये देखें, जानने की कोशिश करेंगे कि इंसाइट देखने की कि आपका लाइफ पर्पस बेसिकली है क्या। फर्स्ट कार्ड में ये देखूंगी। सेकंड कार्ड में मैं देखूंगी कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके इस लाइफ पर्पस को ब्लॉक कर रही हो सकती है। ओके, थर्ड चीज़ में हम ये देखेंगे कि उस ब्लॉक को हम रिलीज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, फोर्थ चीज़ में हम ये देखेंगे कि आपका जो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप है अपने लाइफ पर्पस की तरफ, वो क्या होना चाहिए, कि ऐसा हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ कार्ड मैं ये देखूंगी कि कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लाइफ पर्पस में कैसे होने वाले हैं। यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, अगर आप वो फॉलो भी करते हो तो आपके 3 महीने बाद आपका लाइफ पर्पस कैसा आपको दिखेगा। ओके, सो लाइफ पर्पस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ पर्पस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू आप डिवाइन को सर्व करते हैं। ओके, हायर पावर को सर्विस देते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Thank you. So let's see what is divinity. What is the. Please provide the insight into the life purpose of people who have been brought here. Please provide the insight about their life purpose. People who have been brought here. Thank you so much. Please. Please, what's their life purpose? Okay, but I'll be shuffling again. 2 कार्ड नीचे अभी मैंने देखते हुए देखे। या आई फील ओके। लेट्स सी। You guys are rock star. Number 30.
पहली बात, जो लोग मेरी इस रीडिंग को देखेंगे, यू गाइज हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ सुपरस्टार्स। सुपरस्टार का मतलब सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं होता है, अपनी इंडस्ट्री का सुपरस्टार। ये मेरा ना वन ऑफ द फेवरेट कार्ड्स है, ये लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ कार्ड है। 30 नंबर है लिखा हुआ है इस कार्ड पे, नंबर 30। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। देखो आपको दिख रहा होगा, ये रॉक स्टार वाली एनर्जी है, सुपरस्टार, सारी मतलब स्पॉटलाइट आपके ऊपर है। ओ गॉड, बहुत अच्छा आगाज हुआ है इस रीडिंग का। फर्स्ट मैसेज है यहाँ पे, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। You have a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. You guys are guru. You guys are someone जो अपनी फील्ड में टीच करेंगे, यानी आप सिर्फ उस चीज में बनोगे नहीं, आप वो चीज बनते कैसे हैं वो सिखाने वाले भी बनोगे। ओके, समझ रहे हो? समझ गए? मैं इसमें डिटेल में जाऊंगी, लेकिन अभी सारे कार्ड्स लेने हैं। तो फर्स्ट कार्ड हमारा आ चुका है। सो थैंक यू डिविनिटी, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज ब्लॉकिंग this purpose. Step into the spotlight. What is blocking this purpose? Thank you divinity, please reveal what's blocking this for the people you have brought here. Okay, कार्ड अपने आप नीचे गिरा है, मैं इसे लेना चाहूंगी। ओके, नंबर 24 that says prioritize self-care. You do so much for others. It's time for you to experience the love you deserve and let others help you. Yeah, very very resonating message. I'll tell you in a minute. प्लीज़ इस रीडिंग को पूरा देख के जाना, बहुत अच्छी है। एंड नंबर 3 हम देखेंगे आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप इस ब्लॉक को रिलीज़ कर सकें। डिविनिटी प्लीज़ रिवील what needs to be done in order to release this block. Please share that solution. That is good. Okay. Okay. तो अगली इंसाइट जो हम देखेंगे वो है कि आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर दीज पीपल हु हैव कम हियर दैट दे नीड टू टेक इन योर लाइफ पर्पस? व्हाट्स दैट नेक्स्ट स्टेप? आपका जो स्टेप है ना, जो स्टेप आपको लेना है, बिछा हुआ है, लाइक अलाइनमेंट, यू जस्ट हैव टू वॉक। आपने पहले से ही अपनी मेहनत डाल रखी है उस चीज़ में, अब सिर्फ आपको स्टेप्स लेने हैं। लाइक अलाइनमेंट बिछ चुका है, आपकी जो मेहनत रही है चीज़ों को पाने में, चीज़ों को करने में, अब जस्ट आपको ना वॉक करना है। इट्स लाइक आपने सारा कचरा क्लीन कर लिया है, कार्मिकली, एनर्जेटिकली, पैटर्न के तौर पे आपने सब अपनी मेहनत से क्लीन कर दिया है। अलाइनमेंट आ रहा है, यू जस्ट हैव टू वॉक। ओके, व्हाट इज दैट नेक्स्ट स्टेप? ओके, कार्ड अपने आप नीचे आ गया। ओके, नंबर 35, ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। शायद ये आप इसी चीज़ के लिए ले सकते हैं जो अभी मैंने आपको बोला, अभी जो गाइडेंस दी कि आपको सिर्फ वॉक करना है। तो ट्रस्ट द गाइडेंस दैट यू आर रिसीविंग। वो जो अपनी गट फीलिंग पे भरोसा होता है ना, वो खुद पे जो भरोसा होता है, आपको वो करना है खुद पे। आई कैन मेक दिस हैपन। ओके, नाउ इसका लास्ट मेजर कार्ड, मैं यहाँ और भी डेक्स हैं उनसे भी एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स लूँगी, लेकिन लास्ट कार्ड है 3 महीने के भीतर आपकी लाइफ पर्पस की एनर्जीज कैसे रहने वाली है। अ मिनी एनर्जेटिक ओवरव्यू ऑफ दैट। 3 महीने में कैसी लाइफ पर्पस की एनर्जीज रहने वाली हैं फॉर दीज पीपल। डिविनिटी प्लीज रिवील दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 महीने के भीतर जस्ट 1 कार्ड।
number 26. And bottom of the deck we have number 43. Your vibration is rising. One of my favorite and positive cards of this deck. ओके, लेट्स सी. तो सबसे पहला मेरा जो सवाल था वो यही था कि आपके लाइफ पर्पस में इंसाइट प्रोवाइड कराएं डिविनिटी. तो वो कहते हैं स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, यू हैव अ मैसेज दैट द वर्ल्ड नीड्स टू हियर, इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम. तो आप लोग कोचेस हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं अपनी फील्ड के, ओके. मेंटरशिप का काम आप हो सकता है बेस्ट एडवाइस देते हो, लोग आपके पास एडवाइस के लिए आते हो, कुछ कुछ झलकियाँ आपको दिखती हैं. और ट्रस्ट मी, जब आप अपना फुल पोटेंशियल गेन करेंगे पूरी स्पॉटलाइट उस इंडस्ट्री में आपके ऊपर होगी. आप सेल्फ डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में हैं, लोग आपको गुरु की भूमिका से देखेंगे, गुरु की भूमिका निभाते हुए देखेंगे. सारी स्पॉटलाइट आपके ऊपर होगी, पावर होगी, पोजीशन होगी, एक ओहदा होगा आपका, ओके. लोग आपको लाइक एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखेंगे. और मैं यहाँ आपको एक बहुत जेनरस और लविंग पर्सन, एक लीडर के तौर पे देखती हूँ. गुरु की एनर्जी है यहाँ पे, मेंटर की एनर्जी है, ओके, कोच की एनर्जी है, लेकिन यू विल बी समवन जिसका हार्ट इतना बड़ा है एंड फुल ऑफ लव. आप ये बोलोगे आई हैव पेव्ड द पाथ यू ऑल कैन वॉक, कि जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं पहुँची हूँ, जिस मुकाम पे, जिस ओहदे पे, वो आपके लिए भी पॉसिबल है. और आप लोगों को वो सिखाओगे, समझाओगे, और इसमें आपकी वॉइस का सबसे बड़ा रोल होगा. नीला रंग बहुत है, आपका थ्रोट चक्रा इतना पावरफुल होगा, आप मासेस को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे इन द राइट डायरेक्शन. अब आपके अंदर ये सवाल आता होगा, सुरभि बहुत लोग होते हैं जो पावरफुल होते हैं, हाँ, लेकिन क्या वो सही कर रहे हैं? लेकिन आप ना सही करोगे, आप डिवाइन के पाथ से, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ना, राम कॉन्शियसनेस, वो जो ट्रूथ की कॉन्शियसनेस है, आप वो करोगे. कैसे? हाउ एम आई सेइंग दिस? इसके एंजल के विंग है, इसके पास स्पॉटलाइट है, पोजीशन है, ओहदा है, लेकिन एंजल के विंग्स हैं. यानी you will be aligned to the divine and then you will be seen as that leader, that guru, okay. और आपकी वाइब्रेशन वहाँ तक आपके लाइफ पर्पस में ना, जब आप अपना लाइफ पर्पस परफॉर्म कर रहे होगे, आप अपना लाइफ पर्पस टू बी ऑनेस्ट जब तक नहीं कर सकते आप, जब तक अपनी चेतना को प्योरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोजीशन है. यहाँ पे सरेंडर लगता है, यहाँ पे इस डिविनिटी को चाहना. आपके ऑरा में भी इतनी डिवाइन एनर्जी होगी कि मतलब बहुत ज़्यादा. और आपका ना स्टेज ओरिएंटेड वर्क होगा, यानी स्पॉटलाइट आप पे होगी, लोग आपको देखेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे. यस. और आपके पास आपकी सोल में बहुत विजडम है जो आपको शेयर करनी है इस इनकारनेशन में, उस चीज़ से रिलेटेड. अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ. हो सकता है आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है, आपने मेकअप सीखा, अपना काम किया, लेकिन आप वो बनेंगी या बनेंगे जो मेकअप सिखाता भी है. लोग आपको उस चीज़ पे देखेंगे. आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपने पूरी लाइफ खुद को प्योरीफाई किया, अपनी एनर्जी को क्लीन किया, असेंशन किया, असेंड हुए, लेकिन यू विल बी द वन जो मासेस को लीड करेगी टूवर्ड्स असेंशन, टूवर्ड्स डिविनिटी, कि अपनी चेतना को प्योरीफाई करते कैसे आप वो भी सिखाएंगी, ओके. और इसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा रुतबा मिलेगा, क्योंकि 3 नंबर आया है यहाँ पे, जो जुपिटर की एनर्जी है. इमेंस रिस्पेक्ट, इमेंस रिस्पेक्ट, बहुत सारी फेम की, शोहरत की एनर्जी है आपके ऑरा में, आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई. अब हम देखेंगे वो कौन सी चीज़ है जो आपके लाइफ पर्पस को ब्लॉक कर रही है. मैं यहाँ पे कोडिपेंडेंसी के बारे में बात करना चाहूँगी. एक पैटर्न आपका है कोडिपेंडेंसी, एक पैटर्न है आपका सेल्फ अबैंडनमेंट, ठीक है. आपके अंदर वो जो एक हेल्दी मैं है, दैट आई एम अ गुड पर्सन, आई डिजर्व
दिस, आई डिज़र्व रिसोर्सेज, आई डिज़र्व कि मुझ में इन्वेस्टमेंट किया जाए और मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद पे काम करना पड़ता है, खुद पे इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है। ओके, नंबर 24, आपने बहुत किया है औरों के लिए। ओके, बहुत। इट्स टाइम कि आप अपने बारे में सोचो, आप अपनी एनर्जी अपने अंदर डालो, अपनी पावर अपने अंदर डालो, अपने काम पे फोकस करो। और बिकॉज डिविनिटी इज सेइंग दैट यू हैव, डोंट लीक योर एनर्जी, कि दूसरों को ये देना है, दूसरों को वो देना है। सेल्फ सेक्रीफाइस बंद करना होगा आपको और खुद पे फोकस लाना होगा कि आप क्या चाहती हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते क्या हैं, और खुद को वो दें। गिव टू योर सेल्फ, डोंट टेक फ्रॉम योर सेल्फ। ओके, पुट योर एनर्जी इन टू योर सेल्फ, नॉट इन टू अदर्स। बेसिकली गॉड ने सबको अपनी बॉडी इसीलिए दी है, ठीक है। पुट योर एनर्जी इन टू योर सेल्फ, जो आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक बना देगा। ओके, जो आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक बना देगा। इससे आपका मैग्नेटिज्म बहुत बढ़ेगा। एंड जस्ट फोकस ऑन लविंग योर सेल्फ। सेल्फ केयर पे ध्यान देने से भी आपके ब्लॉक्स रिलीज होंगे, और अपनी एनर्जी को अपनी तरफ फोकस करने से, सेल्फ अबैंडनमेंट बंद कर देने से पहले खुद को देखना है, आपको खुद को चूज़ करना है, खुद से कमिट करना है, एंड देन योर ब्लॉक्स विल बी रिलीज्ड। अगर आप अपने सेल्फ अबैंडनमेंट और कोडिपेंडेंसी के पैटर्न पे काम कर लेते हो, मोर देन इनफ है। नाउ थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट यू कैन, हाउ यू माइट रिलीज दिस ब्लॉक। आप ये ब्लॉक जो है वो रिलीज कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 35, ट्रस्ट द गाइडेंस दैट यू आर रिसीविंग। आई होप यही थर्ड कार्ड था, क्योंकि I got confused between these two. I think this is the fourth card. Yes, trust the guidance that you are receiving. Archangel Uriel has blessed you with a brilliant epiphany. I am also present to clear your worries so that you can trust your divine guidance. So आप जिनको भी मेंटर मानते हैं अपनी लाइफ में, आप उनकी गाइडेंस पे भरोसा करें। और दूसरी चीज़, आप खुद पे बहुत भरोसा करें, इतना बिलीव डालें। कहीं ना कहीं आपको सेल्फ अबैंडनमेंट करते करते हो सकता है आपका ये पैटर्न बन गया कि आप डाउट बहुत करते हैं खुद को। कॉन्फिडेंस आपका कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन हुई है। यस, आपको अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो ट्रस्ट है वो इन्हांस हो अपने भीतर, अपने काम के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड नेक्स्ट अप वी हैव हियर कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है। या आई हैव रिटन डाउन एक्चुअली दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस। I got really confused between these 3 and 4th कार्ड के पहले ये आया था या ये आया था। तो मैंने शुरू से शफल किया है आपके सामने, आप देख लें। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये कार्ड कहीं ना कहीं इंटरलिंक भी हैं, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी में है। ये 8 नंबर से रूल होता कार्ड है और ये 6 नंबर से। दोनों ही क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सो दोनों ही गाइडेंस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। Okay, this is a blessing in disguise. Be patient and have faith that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dared to dream. Okay, तो इसी तरीके से ये गाइडेंस खुद को रिवील करना चाहती है, इसलिए हो रहा है। दैट इज़, आपको क्या करना होगा, आपको ट्रस्ट तो रखना ही है। इसमें मैंने ट्रस्ट की बात की और इसमें फेथ की बात की जा रही है, पेशेंस की बात की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है, नेक्स्ट स्टेप आपका है अपने फेथ एंड पेशेंस को बढ़ाना, जो कि इस कार्ड में भी ट्रस्ट की बात हुई है। वो इसलिए अपने फेथ और पेशेंस पे आपको काम करना होगा, क्योंकि आप जो बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है, आपका लाइफ पर्पस आपको जिस दिशा में लेकर जाएगा, जहाँ पे आपको वो एक लेगेसी है। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, इट्स नॉट जस्ट वन डे थिंग। वो कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं है, एक बार कर लिया पूरी लाइफ को हम अब हमें नहीं करना, नहीं। उसमें इतना एक्सपेंशन आएगा, उसकी इतनी सारी चीज़ें होंगी
कि वो एक ब्लेसिंग की तरह अनफोल्ड होंगी, लेकिन आपको फेथ एंड पेशेंस इसलिए रखना होगा क्योंकि चीज़ों को बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो आपको भी अपना फेथ एंड पेशेंस बिल्ड करना होगा, और जितना आप सरेंडर की स्टेट में रहेंगे, जितना आप लेस कंट्रोलिंग बनेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही आपके लाइफ पर्पस के ब्लॉक्स रिलीज होते जाएंगे, और वो चीज़ आपको नसीब होगी जो आपने अब तक शायद ड्रीम भी नहीं की है। एंड लास्ट कार्ड है इस 3 महीने में आपके लाइफ पर्पस की जो एनर्जीज हैं वो क्या है। नंबर 26, रिकग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस नाउ बट यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस, स्टे अलर्ट एंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो आपको अपने फोकस मुझे आप नेक्स्ट 3 महीने में एक तो रिकग्निशन की तरफ आपकी एनर्जी है। लोग आपको ना रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं और बिल्ड करते हैं आप जिस चीज़ को बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपकी तरफ रिकग्निशन आएगा और अबंडेंस आएगी। अबंडेंस बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ पर्पस में, लेकिन द ओनली थिंग इज कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एंड यू हैव टू बी ओपन। और ओपन इंसान किस स्टेट में होता है? सरेंडर की स्टेट में इंसान ओपन होता है। तो आपको ओपन रहने की बहुत ज़रूरत है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ना, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ अपनी फेमिनिनिटी और अपना जो रिलेशनशिप है मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पे फेमिनिन साइड बहुत रिवील हुई है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस इज लाइक एन आर्टिस्ट बीइंग इन स्पॉटलाइट, बीइंग दैट मैग्नेटिक पर्सन। तो आपको अपनी फेमिनिन साइड को स्पेशली बहुत नर्चर करने की ज़रूरत है, बहुत केयर देने की ज़रूरत है। और यही आपका, मैंने ब्लॉग भी देखा था कि ब्लॉग यही है, दैट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। ओके, सो लेट्स सी इफ देयर इज सम अदर गाइडेंस दैट वांट्स टू कम थ्रू। So please, divinity, what's the guidance for the life purpose of these people who you brought here? Okay, I'll take this. तो मैं नंबर 26, द गोल्ड एंड सिल्वर क्लोक, मैंने अभी बैलेंस की बात की थी, और इस कार्ड का मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। इसमें रिवर्स दिख रहा है, यू हैव चोजन द कार्ड ऑफ परफेक्ट हार्मनी व्हेन यू बैलेंस योर विजडम एंड पावर, गिविंग एंड रिसीविंग your connection with hollow earth and the seventh heaven. It offers you the courage to love. This makes you magnetic to people, animals and situations, so that you can attract all that is for your highest good. Your guidance is to bring yourself into harmony and balance. Then visualize yourself wearing the gold and silver cloak, so that you draw in angel sonics to purify the energy around you. Expect the unexpected and miraculous. Affirmation है यहाँ पे, I am in total balance and harmony. मैंने आपसे यही बात बोली थी। कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करती हूँ, इसीलिए शफल करती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा डिवाइन टूल है, ऑरेकल हो या टैरो हो। ओके, जो बात मैंने बोली थी वही यहाँ पे निकल के आया है परफेक्ट। आपको खुद को ना इतनी सेल्फ केयर करनी है, इतनी प्योरिफिकेशन करनी है अपनी, कि आपको बैलेंस में रहना है। ओके, आपका जो पर्पस है वो इतना बड़ा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप लीड भी करेंगे। और लीडर को कैसा होना चाहिए? लीडर को बहुत डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। तो वही गाइडेंस आपके लिए आई है। अगर ये चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, रिकग्निशन मिले आपको, आपके काम को देखा जाए, सराहा जाए, आप वेल्दी बने, पैसे कमाएं, क्योंकि क्या, आपको भी सपोर्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर डूइंग योर लाइफ पर्पस। ओके, तो आपसे यही बोला जा रहा है कि ये जो कार्ड आया है ये परफेक्ट हार्मनी के लिए आया है, और आपको अपनी विजडम को और अपनी पावर को बैलेंस में लेके आना है। अपनी गिविंग यानी मैस्कुलिन एनर्जी को, और रिसीविंग दैट्स फेमिनिनिटी, उसे बैलेंस में लेके आना है।
बेसिकली आपको कॉपरेशन, पार्टनरशिप, इनमें बैलेंस लेके आना है. ओके, एंड दिस मेक्स यू मैग्नेटिक टू पीपल. आप जितना ज़्यादा बैलेंस करते जाएंगे खुद को, लोग आपकी तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, आप इतने मैग्नेटिक हो जाएंगे कि आप राइट अपॉर्चुनिटीज़, राइट पीपल को अट्रैक्ट करेंगे. ओके, एंड यस, और यहाँ भी यही बात हो रही है कि कुछ ऐसा होगा, आप जब खुद पे फोकस करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, अपनी एनर्जीज को अपने इनर वर्क को सही से करेंगे, इसमें भी यही बात बोली गई है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छा होगा और मिराकुलस होगा आपके साथ. और यहाँ भी यही बोला गया है, बेसिकली डिविनिटी ने आपकी मेन चीज़ रिवील नहीं की है. ये वो चीज़ है जो वहाँ तक पहुँच के ही पता लगाई जा सकती है. सब कुछ ऐसे पहले ही रिवील नहीं कर दिया. ऐसे आपको एक्सपीरियंसेस होंगे अपने लाइफ पर्पस को ढूंढने के प्रोसेस में, या लाइफ पर्पस आप जब जी रहे होंगे, जो इतने मिराकुलस होंगे. वो वाली एनर्जी होती है ना, यार कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, कि क्या था मैं कैसे जीवन शैली में मैं पैदा हुआ या हुई थी, हमने क्या देखा, क्या नहीं देखा, और आज इट्स लाइक आज मैं इतनी वेल्दी हूँ, आज मैं बिलियनर हूँ, आज मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छी स्टेट में हूँ, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली मैं इतनी अच्छी स्टेट में हूँ. इट्स लाइक इतने मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में, इस लाइफ पर्पस की जर्नी में. क्यों? क्योंकि आपका रोल बहुत बड़ा है, और रोल जब बड़ा होता है हमारा, तो हमें डिसिप्लिन भी उतना लाना पड़ता है, हमें हर चीज़ बैलेंस उतनी ही करनी पड़ती है, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी होती. ओके, तभी आप इस डिवाइन एंजल फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर पाएंगे, जहाँ पे आप लीडर हैं, टीचर हैं, एंड स्पॉटलाइट की एनर्जी में है, रिकग्निशन है, फेम है आपके लिए. सो लेट्स सी द फाइनल मैसेज फॉर योर लाइफ पर्पस. इज देयर एनी फाइनल मैसेज regarding the life purpose? Just one card. Is there any final message regarding life purpose who are watching this? Definitely. Thank you so much. जब भी 2 कार्ड थे, अब भी 2 ही कार्ड आ रहे हैं, तो मैं ये दोनों लूँगी. एक नहीं आना चाहता है, 2 मैसेज हैं. जब मैंने इस कार्ड में फील किया था, जो फर्स्ट कार्ड है, ये फिगर बाहें खोल के खड़ी है, दैट, और उससे मुझे एक ही चीज़ आ रही थी कि आप बहुत जेनरस लीडर होंगे, मतलब प्यार से भरा हुआ. इसीलिए तो लोग आपको आपसे इतने इंस्पायर होंगे कि वाओ, दिस पर्सन इज रियली इंस्पिरेशनल. तो यहाँ पे एक कार्ड आया है जीसस का, नंबर 40, और यहाँ आया है एक कार्ड नंबर 29, दैट इज इंटरगैलेक्टिक काउंसिल. तो जीसस का कार्ड नंबर 40, आई विल रीड इट फॉर यू. वर्ड्स को ध्यान से सुनो, जो रेजोनेट होता है दैट्स योर मैसेज. जीसस केम फ्रॉम वीनस, planet of love. He was sent to earth to carry the Christ light at a time when the energy was very low. He incarnated as an essence and received spiritual teachings throughout his childhood and adult life. Then he underwent many initiations to prepare his energy centers to carry the vibration of unconditional love. This card reminds you that all challenging people and situations are tests to prepare you for ascension. To pass these tests, you need to respond to them with unconditional love and balance. Again, balance word आया है, ये हम सबके लिए एक मैसेज है, बैलेंस. रिमेंबर, देयर इज ओनली लव. एफर्मेशन है आपके लिए, आई रिस्पॉन्ड विद अनकंडीशनल लव टुडे.
तो यहाँ पे मुझे दो तीन चीज़ें दिख रही हैं इस कार्ड से। पहली बात, आप वो हैं जिसकी लाइफ आसान नहीं रही है। आपका चाइल्डहुड बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा, एंड आई सी यू फॉर दैट, ओके। आपकी सिचुएशंस चैलेंजिंग रही होंगी, आप जिन लोगों से मिले हो वो चैलेंजिंग हो सकता है, पेरेंट्स बहुत चैलेंजिंग रहे हों आपके, ठीक है। तो आपसे यही बोला गया, वो सारी चीज़ें इसीलिए हुई ताकि आपको प्रिपेयर किया जा सके आपके लाइफ पर्पस के लिए, ओके। इसलिए अब वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आई, वो सिचुएशन, वो लोग आपकी लाइफ में आए ताकि आपको प्रिपेयर किया जा सके आपके रोल के लिए। और फिर भी ओके, और ये कार्ड आपको यही बताने के लिए आया है दैट यू नो, लव को हमेशा अपनी कोर वाइब्रेशन रखना, ओके, एंड बैलेंस यानी डिसिप्लिन में हमेशा रहना, हमेशा चलना। आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो आपका राइटियस गुड है वहाँ तक। एंड एक चीज़ और भी, आपके काम में ना बहुत ज़्यादा डिवाइन एसेंस होगा। आपके लाइफ पर्पस में बहुत सारा डिवाइन एसेंस होगा, बहुत सारी डिवाइन की लाइट होगी, बहुत सारी डिवाइन की चैनलिंग होगी, यानी भला बहुत होगा आपके लाइफ पर्पस के थ्रू लोगों का। लोग हील बहुत होंगे, लोग सच को बहुत पहचानेंगे, और लोग अपने ओरिजिनल स्टेट में आना बहुत ज़्यादा आसानी से टैप इन कर पाएंगे जब आपके साथ होंगे अपनी ट्रू स्टेट में। Now the next card is number 29. The Intergalactic Council of 12 Great Masters makes decision for the highest good of this universe. The council includes Marco, Hilarion, Jesus, Ashtar, Kuthumbi, Elmora, Paul the Venetian, Saint Germain, Kuan Yin, Lady Nada, Serapis Bey, and Lord Maitre, saying or thinking their names raises your frequency. Recognize you are a multidimensional being. Connect with your deepest wisdom and focus on the well-being of the universe. Your guidance is to ask Universal Angel Butayalil to take you to the Intergalactic Council in meditation or sleep and offer to serve the universe. This will greatly expand your consciousness. एफर्मेशन है आपके लिए, विजिट द इंटरगैलेक्टिक काउंसिल टुडे। आप जितनी सर्विस, सेवा का भाव होगा आपके अंदर, उतना आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आएगा, उतना ही आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आता जाएगा। Yeah. Your mission is connected to the masses, like large audience, large people, and यहाँ ग्रेट असेंडेड मास्टर्स की बात हुई है, 12 ग्रेट असेंडेड मास्टर्स। एंड ये भी एक यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है लाइफ में। जब भी आपको लो फील होता है, जिस भी डिवाइन असेंडेड मास्टर के साथ आप रेजोनेट करते हैं, अगर आप उनका नाम लेंगे उस सिचुएशन में थ्रू आउट, उस चीज़ की वाइब्रेशन राइज होगी और आपको राहत मिलेगी। दैट इज़ ऑल्सो गाइडेंस फॉर यू। एंड यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो प्रोमिनेंट नंबर आए हैं, वो है 3 आपके लिए और नंबर 8। इन 3 नंबर का ओके 3 नंबर का आपके लिए बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, जो जुपिटर से जुड़ी हुई एनर्जी है, यानी आपके जीवन में गुरु तत्व की अहमियत बहुत ज़्यादा रहेगी। अब भी कैमरा में भी 33 पे चल रहा है, रिकॉर्डिंग टाइम 33 मिनट्स। और आप जितना अपने गुरुओं की, मेंटर्स की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे और सर्विस का भाव रखेंगे और बैलेंस में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप फ्लरिश करेंगे अपनी लाइफ में। इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा। यू मस्ट बी अ डिवाइन सोल. Every soul is a divine soul, but that soul who has returned to the divinity within is extremely precious. And thank you so much for watching.
तो इसी के साथ आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए पर्सनल आपके लाइफ पर्पस पे रीडिंग करूं तो आप मुझे ईमेल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल है servingtruth11@gmail.com and I'll be back with another topic with another reading. Till then, keep watching my channel, subscribe to this channel, and free meditation भी है grounding का on my channel that you can actually use for your benefit. So thank you so much for watching. Bye.